हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों में हमने देखा था कि किस तरह से ये वाद्य की न होते हुए भी हमारी सरकारों और हमारे नीति निर्माताओं के लिए किस तरह से पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं और किस तरह से इनका अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें विधियाँ बनाती है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में अपना योगदान देती है। और दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि जो हमारी सरकारें थी वो अगर ऐसा नहीं कर रही है, नीति निर्देशक तत्वों को ठीक से लागू नहीं कर रही है, तो क्या हो रहा था कि अगले चुनाव में बी आर अम्बेडकर का हमने कथन देखा था कि अगले चुनाव में उनका क्या असर होगा कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी। और ये हमने ये भी देखी थी कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न एक्ट और विभिन्न विधियाँ बनाई हैं। तो दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 4 में ही एक नया भाग जोड़ा गया था जिसे हम भाग 4A के नाम से जानते हैं या फिर 51A के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में देखेंगे जो कि हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मूल कर्तव्य से, जो किसमें है? संविधान के भाग 4 में, 4A या फिर हम कह सकते हैं 51A। तो दोस्तों, ये थे मूल कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 में 51A से 51A में है। और दोस्तों, इनकी संख्या टोटल आज वर्तमान में 11 है। पहले इनकी संख्या हुआ करती थी 10। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे मूल संविधान में थे ही नहीं। क्या नहीं थे? जो मूल कर्तव्य दोस्तों आज हमें दिखाई देते हैं हमारे संविधान में, जो कि भाग 4 में दिखाई देते हैं, भाग 4A में, ये दोस्तों मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे। तो दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में कब शामिल किए गए? दोस्तों, ये क्या नहीं थे? ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। क्या नहीं थे? शामिल नहीं थे। दूसरा दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में तो नहीं शामिल थे, लेकिन इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, जो 42वां संविधान अपने आप में एक लघु संविधान बताया जाता है इसको, कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान में किए गए थे। उन्हीं में से एक था हमारे मूल कर्तव्य के बारे में, जिसके माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और भी दोस्तों बहुत सारे चेंजेस इसके माध्यम से हुए थे। और ये हुआ था 1976 में। 1976 में। और दोस्तों, ये लागू हुआ था दोस्तों कब? ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। इंदिरा गांधी के समय ये लागू हुआ था। तो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने, दोस्तों अगर आप, हमें पता है कि ये क्या नहीं थे? मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो दोस्तों, मूल संविधान में शामिल नहीं थे तो फिर बाद में क्या आवश्यकता पड़ी कि हमारे संविधान में शामिल किया गया? दोस्तों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारे नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि लोगों में क्या नहीं है, जो हमारे जो संविधान के प्रति क्या नहीं है, निष्ठा की भावना नहीं है। जो भी हमारे जो सामाजिक मूल्य थे, क्रांति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, जो देश के प्रति और संविधान के प्रति क्या नहीं है, एक ही चेतना का अभाव है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में जो तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। उन्होंने एक समिति का गठन किया जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानी जाती है। और उन्हीं की अध्यक्षता में
एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उसने 1976 में अपनी अनुशंसाएं सौंपी और उसी के आधार पर क्या हुआ था, मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो दोस्तों जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने 1976 में क्या किया था, अपनी अनुशंसाएं सौंपी। अनुशंसा सौंपी और क्या किया, अनुशंसा में बताया। तो इसी आधार पर क्या हुआ था, इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही क्या हुआ था, इसी के आधार पर 10 मूल कर्तव्य, कितने, 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों आज वर्तमान में हम देखते हैं कि 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में हैं, लेकिन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इन्होंने तो केवल 10 ही बताए थे। तो आखिर का जो 11वां है ये कहाँ से आया और ये कब आया दोस्तों, तो ये आए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का, इसके माध्यम से ये आए थे। और एक और था 11वां दोस्तों, ये आया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 86वां संविधान संशोधन था कितना, कब हुआ था ये दोस्तों, ये 2002 में हुआ था। इसके माध्यम से जो 11वां मूल कर्तव्य था दोस्तों वो जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित था दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा से संबंधित था। तो दोस्तों इस तरह से मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने की ये कहानी है। इस तरह से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए। और दोस्तों ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा वादयोग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई है और दोस्तों इनके पक्ष में भी कुछ तर्क हैं और विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा एक अच्छा सा तरीका बताऊँगा आपको इन्हें याद करने का। वैसे इन्हें ज़्यादातर इनके शब्द ऐसे हैं कि उन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो तकनीकी, आप भी जानते हो कि जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, जो राज्य व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं। तो उनको समझने के लिए क्या होता है, हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, उनका मतलब समझना पड़ता है शब्दों का, तभी हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा कि उनसे आप आसानी से पकड़ लोगे, पूरे 11 के 11 मूल कर्तव्य कि आसानी से पकड़ लोगे, आसानी से उन्हें याद कर पाओगे। ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद दोस्तों है अपना 51 का या ए। तो ये तो अपना अनुच्छेद है। जो ये और आगे क्या है दोस्तों, जो हमारे कर्तव्य हैं या संकल्प। और दोस्तों दूसरा क्या है, कर्तव्य की विषय वस्तु। तो दोस्तों इसी में हम देखते हैं अब। दोस्तों हमारे अनुच्छेद 51 का है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, आदर करे।
दोस्तों क्या करें, आदर करें। किसका करें? हमारे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाएं, व इसके आदर्शों का। दोस्तों अनुच्छेद 51 का ये हमें क्या बताता है कि हमें आदर करना चाहिए। किसका? हमारे संविधान में देखिए, तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाओं व इसके आदर्शों का क्या करना चाहिए? हमें आदर करना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या शब्द पकड़ना है? आदर। दोस्तों ख, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या है दोस्तों? संजोए रखना व इनका पालन करना। दोस्तों किसको? हमारे जो संविधान के जो हमारे जो राष्ट्रीय क्रांति को प्रेरित करने वाले तत्व थे, उनका क्या करना है? हृदय में संजोए रखना हुआ है, उनका पालन करना, यह हमारे नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वों का क्या करना? हृदय में संजोए रखना। दूसरा क्या है? जो ख है, इसमें है कि संजोए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना, यह हमारा मूल कर्तव्य बताया गया है। और दोस्तों तीसरा बताया गया है जो ग है, इसमें बताया गया है दोस्तों कि क्या करना? अक्षरों बनाए रखना व रक्षा करना। दोस्तों किसकी? दोस्तों जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करना? दोस्तों रक्षा करना व इसको अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये बताया गया है ग में, 51 का के ग में, कि जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, दोस्तों क्या करना होगा? राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 51 क के ग में बताया गया है। और दोस्तों अब आते हैं अगले पे। इसमें क्या है दोस्तों? सेवा। किसकी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें सेवा किसकी बताई गई है? राष्ट्र की। दोस्तों क्या रहना चाहिए? हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आह्वान किए जाने पर आपको क्या करना है? राष्ट्र की सेवा करनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी पाकिस्तान से युद्ध छिड़ या किसी देश से युद्ध छिड़ जाए, या फिर कोई महामारी फैल जाए, या फिर बाढ़, आपदा, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए, तो अगर देश हमारी सरकारें, हमारा देश हमसे आह्वान करता है कि आप आइए और ऐसी महामारियों की स्थिति या फिर राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति या फिर जो किसी देश से युद्ध छिड़ जाए, बाहरी आक्रमण वगैरह के टाइम में, अगर हमारा देश हमसे आह्वान करता है कि आप आइए और देश की सेवा कीजिए,
उसकी अखंडता और संपूर्णता को बनाए रखने में अपना योगदान दीजिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए। तो दोस्तों तब हमें क्या करना होगा, राष्ट्र की सेवा करनी होगी। ऐसी ही भावनाएं हमारे दिल में हमें रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना होगा, इसके अलावा हमें क्या करना होगा, निर्माण व त्याग। हाँ तो दोस्तों निर्माण किसका करोगे आप? दोस्तों आप निर्माण करोगे लोगों में समरसता और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने की भावना का विकास करोगे, निर्माण करोगे। समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास। भावना क्या करोगे, निर्माण करोगे। और दोस्तों त्याग किसका करोगे? दोस्तों आप त्याग ऐसी प्रथाओं का करोगे जो स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध हो। क्या हो? डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, मतलब स्त्रियों के तो दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों आपको करना है क्या? आदर करना है राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, उसकी संस्थाओं का और उसके उच्च आदर्शों का आपको क्या करना है? आदर करना है, उनको सम्मान देना है। यह आपका परम कर्तव्य है आपके एक देश के नागरिक होने के रूप में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 और 21 की तरह सभी भारतीय और विदेशी सभी को प्राप्त नहीं है दोस्तों। ये किसका कर्तव्य है? ये केवल भारतीय नागरिकों का ही कर्तव्य है। तो आपको भारतीय नागरिक होते टाइम आपको देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान व इसके उच्च आदर्शों का क्या करना होगा? आदर करना होगा। भाई इसको दोस्तों ये शब्द मैंने लिखाए हैं, ये आपको इनकी पहचान करने के लिए लिखाए हैं कि इन्हीं शब्दों के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इनकी पहचान कर सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें बाकायदा इंक्लूड थी इसमें, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कुछ शब्द निकाले हैं जिनसे आप इनको आसानी से पहचान कर सकते हो। तो किसको संजय रखोगे दोस्तों आप, और किसका पालन करोगे? दोस्तों आप क्या करोगे? जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो तत्व थे दोस्तों, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व थे, उनका क्या करोगे आप? सम्मान करोगे वह उन्हें अपने हृदय में संजय रखोगे। ये बताता है ख। और तीसरा क्या है दोस्तों? ग। इसमें क्या है? अक्षुण्ण एवं रक्षा। तो अब क्या करोगे? राष्ट्र की एकता, अखंडता व संपूर्णता की रक्षा में अपना योगदान दोगे दोस्तों। इसको अक्षुण्ण बनाए रखोगे और इसकी रक्षा करोगे, ऐसा बताया गया ग में। और सेवा दोस्तों, आप किसकी सेवा करोगे? राष्ट्र की। दोस्तों आह्वान किए जाने पर मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बाहरी आक्रमण चल जाए, महामारी, आपदा या ऐसा भी कुछ संकट आ जाए, बाढ़ वगैरह, तो आपको आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा दोस्तों। ये आपका नेक नागरिक होने के नाते परम कर्तव्य है दोस्तों। तो ऐसा आपको करना है। इसके अलावा निर्माण और त्याग। दोस्तों आपको देश में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना होगा दोस्तों। और क्या करना होगा दोस्तों? त्याग करना होगा ऐसी प्रथाओं का जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाए। दोस्तों ऐसी प्रथाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि हमारे देश में लंबे समय से या फिर मान लिए कि प्राचीन समय से ही क्या होता है? स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे एक वाक्य, प्रधान वाक्य चलता है हमारे जो पुराणों में, क्या कि दोस्तों क्षेत्र पूज्यते नारते तत्र पूज्यते देवता तत्र रमन्ते देवता। तो जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे क्या होते हैं? देवता वास करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। और दोस्तों ये हमारी रगों में रही है स्त्री सम्मान। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें करनी है, ये हमारे मूल कर्तव्य हम बताते हैं दोस्तों। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम देखते हैं आगे। अब दोस्तों हम देखते हैं च। तो दोस्तों इसमें क्या है? परिरक्षण। दोस्तों इसको पहचानने का शब्द क्या है? परिरक्षण। तो आप किसका परिरक्षण करोगे दोस्तों? जो हमारी सामाजिक संस्कृति है,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का। दोस्तों किसका परिरक्षण करोगे आप? हमारी जो संस्कृति है इसकी ये हमारी जो सामाजिक संस्कृति है इसकी गौरवशाली परंपरा का क्या करोगे आप? परिरक्षण करोगे। इसके अलावा दोस्तों जो 6 है इसमें क्या है दोस्तों? इसमें दया भाव है संवर्धन। दोस्तों इसको पहचानने का शब्द क्या है? दया भाव है संवर्धन। किसके प्रति दोस्तों? जो वन्य जीव है, प्राणी मात्र के प्रति क्या करोगे आप? पर्यावरण की क्या करोगे आप? रक्षा करोगे। और इसका क्या करोगे आप? विकास संवर्धन करोगे, इनको बढ़ावा देने में मदद करोगे। इसमें वन वनस्पति, वन्य जीव आदि शामिल है दोस्तों। तो आपका क्या क्या कर्तव्य होगा? आप दया भाव करोगे, संवर्धन करोगे, वह इसका क्या करेंगे? प्राणी मात्र के प्रति उनका आप क्या है? विकास में योगदान दोगे। इसके बाद में दोस्तों अब आता है अपना जय। इसमें क्या है दोस्तों? विकास। इसकी पहचान करने का शब्द क्या है दोस्तों? विकास है। तो दोस्तों आप क्या करोगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन है, मानववाद की भावना का क्या करोगे आप? विकास करोगे। और दोस्तों इसके बाद में आता है अपना जय। इसमें दोस्तों क्या है? संरक्षा व दूरी। तो दोस्तों क्या करोगे आप? सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी क्या करोगे दोस्तों आप? सार्वजनिक संपत्ति की हिंसा से रक्षा करोगे। तो सार्वजनिक संपत्ति की हिंसा से संरक्षा करोगे। तो आप स्वयं ऐसे कार्यों से दूर रहोगे जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। तो आपको क्या करना है? इनका संरक्षण, इसकी संरक्षा करनी है। वैसे ऐसे प्रथाओं से दूरी बनाए रखनी है जो कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों आपको ये करना है, पहला क्या करना है आपको दोस्तों? परिरक्षण करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति का की गौरवशाली परंपरा का क्या करना है? परिरक्षण करना है। जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना है। और दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है आपको। मानववाद की भावना का विकास करना है। और संरक्षा व दूरी, दोस्तों आपको सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा करनी है और इसे हिंसा से दूर रखना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। दोस्तों आपको ऐसी प्रथाओं से दूरी बनाए रखनी है। ये कुछ आपके कर्तव्य है। अब हम आगे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे देखते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, सतत प्रयास। इसको दोस्तों पहचानने का शब्द क्या है, सतत प्रयास। दोस्तों सतत प्रयास करना आपको किसमें, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में। आपको क्या करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। तो दोस्तों इसको पहचानने का शब्द है सतत प्रयास। और अंतिम क्या है दोस्तों, अंतिम है अवसर प्रदान करना। दोस्तों अंतिम महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे पहचानने का शब्द क्या है, अवसर। तो दोस्तों किस चीज़ का, तो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या करना है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या करना है, प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा, प्रत्येक अभिभावक व संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक बालक को क्या करे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे। दोस्तों ये जोड़ा गया था किससे, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य बताया गया कि वो 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ये उसका क्या प्रथम कर्तव्य होगा। तो दोस्तों इन्हीं मूल कर्तव्यों के आधार पर संविधान में कुछ विधियां बनाई गई है और उन्हीं विधियों के आधार पर इन्हें दंडनीय भी बनाया गया है, लेकिन ये हम क्या नहीं कर सकते, इनके आधार पर इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते। दोस्तों न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन इन्हीं के आधार पर हमारे सरकारों ने कुछ विधियां बनाकर इनको दंडनीय बनाया और इनको पूरा करने का प्रयास भी किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मूलाधिकारों को पहचानने के लिए आपको मैंने कुछ शब्द बताए और मूलाधिकारों में क्या है वो चीज़ें आपको मैंने बताई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, और आपको अब ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलें तब दोस्तों क्या होना चाहिए, आपके अधिक से अधिक कमेंट मुझे मिलने चाहिए, और दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, ये मैं आपसे आशा करता हूं दोस्तों। तो तब तक क्या कीजिए दोस्तों, इन्हें याद कीजिए और जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से इन्हें याद कीजिए। और दोस्तों
इनमें जो अपने मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं दोस्तों, इस तरह से क्या कीजिए आप देश की जो आदर्श भावनाएं हैं और राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रतीक है और जो मूल कर्तव्य में बताए गए हैं दोस्तों, उनका पालन करने का पूरा प्रयास कीजिए दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।